साहेब बंदगी साहेब, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कितने गहरे और अनुभव वाले शब्द इस शायरी में है। शब्द के खोजी और शब्द की प्यासी जो होते हैं, उनका ये विषय है। उनको पता चलता है कि शब्द का इस्तेमाल, शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, यानी कि जो अपनी हस्ती की जो बात की है, तो अपनी शब्द है न, वो बहुत गहरी सोच वाला शब्द है और बड़ी गहरी सोच से शब्द प्रयोग, अपनी शब्द प्रयोग किया है। अपनी यानी कि वो माना हुआ मैं, अहम वाला मैं जो मिथ्या अहम हमारे अंतर मन में खड़ा करता है, वो मैं की बात है। असल मैं, शाश्वत मैं की बात नहीं है। तो जो हम, हमारे अंदर जो चेतना है, आत्मा बोलते हैं, कोई रूह बोलते हैं, कोई सुप्रीम ट्रूथ बोलते हैं, सुप्रीम पावर बोलते हैं, असल में तो मैं वो ही है। और वो मैं का अगर ज्ञान हो जाता है, तब हमारा देहभाव छूट जाता है और देहभाव वाला मैं बचता नहीं है, देहभाव वाला मैं मिट जाता है। तो ये मिटने की बात बताई है ये शायरी में। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। मर्तबा यानी कोई मान सम्मान की बात नहीं है। परमात्मा से अगर मिलन करना है, परमात्मा से मिलना है, तो शून्य भाव आ जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, गिनती में भी नहीं आ सके और शब्द में भी नहीं आ सके, ऐसा नि अक्षर शून्य भाव, विचार शून्य अवस्था, अवाच्य अवस्था, वो अवस्था जब हम पा लेते हैं, तब जाके हम वो समष्टि के परम में हम व्यष्टि के रूप में मिल जाते हैं। तो माना हुआ मैं है, वो माना हुआ मैं का सदैव त्याग जब हो जाता है, तब जैसे एक बूंद सागर में मिल जाता है और सागर रूप हो जाता है, वैसे हमारा माना हुआ मैं छूट जाता है। तब हमारी अंतर चेतना व्यापक की चेतना में, व्यष्टि समष्टि में मिल जाता है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। दाना यानी कि बीज, बीज पृथ्वी को समर्पित हो जाता है। वो बीज है, ऐसा भाव वो बीज का नहीं रहता है। पृथ्वी को अपना कलेवर वो समर्पित कर देता है, वो फट जाता है, टूट जाता है, और जब फटता है, टूटता है, तब वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद वो बड़े पेड़ के स्वरूप में बाहर ये पृथ्वी की शोभा बन जाता है। ऐसे एक इंसान के मन में एक समर्पितता का बीज हर इंसान के मन में होना चाहिए और ये परम को समर्पित हो जाना चाहिए, ताकि वहाँ अपना दूजा भाव, द्वैत भाव बच न सके। और जब वो समर्पित हो जाता है, तो पूर्ण समर्पण से वो एक छोटा शून्य महाशून्य में विलीन हो जाता है, विलित हो जाता है।
एक छोटी सी बूंद महासागर से जब भेंट करती है, मिल जाती है, तब बूंद बूंद नहीं रहती, बूंद महासागर बन जाती है। वैसे हमारी आत्मा ये परमात्मा से जब मिलती है, तब जाके आत्मा परमात्मा कहलाती है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि ये बातों की बात नहीं है। हमारे अंतर्मन में एक ऐसा भाव पैदा हो जाना चाहिए। ये भाव की बात है। भाव जब नहीं पैदा होगा, तब ये ऊपर छल्ली ऐसी दिखावे की बात नहीं है। तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम जब परमात्मा से ऐसे मिल जाते हैं, तब हम नहीं बचते। एक तू ही करता, तू भुला, तेरी खबर न पाई, जगत तेरी कल्पना, तू सत्य है भाई। जित देखूं तित तू, एक तू ही का भाव जब प्रकट हो जाता है, तो ये हमारा जो वजन है, हमारा भारीपन है, हम अपने को मैं मानकर चलते हुए एक भार लेकर चलते हैं, वो भार हमारा निकल जाता है, हम भार विहीन हो जाते हैं, बिल्कुल हम खाली हो जाते हैं। और जो खाली हो जाते हैं वो पाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की गली है। वो प्रेम की गली में द्वैत कतई चलता नहीं है। प्रेम की गली में सिर्फ एक रूपता ही चलती है। गुरु मेरा मैं गुरु का, ऐसा भरोसा जाए नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, दोनों समाये नहीं। गुरु और शिष्य की भी बात हुई। जब गुरु के शरण में जाते हैं तो शिष्य नहीं रहते हैं। वो शिष्य बूंद है, गुरु महासागर है। तो शिष्य रूपी बूंद गुरु रूपी महासागर में मिल जाते हैं, तब जाके एक प्रेम और वो मिलन का आनंद ही केवल आनंद शेष रह जाता है। वो केवल आनंद में हमारा असली रूप है, शाश्वत रूप है। तो आइए ये आनंद को इसकी मौज में हम बहुत आनंदित रहे। ये आनंद में हम हमारा पूरा जीवन गुजारे और ये आनंद से हमारा अनुसंधान कायम रखे। साहेब बंदेगी साहेब।